सुविधाओं की मांग कर बड़वानी कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में दिया आवेदन। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आज मंगलवार 12 बजे के दरमियान अंजड़ की बस स्टैंड स्थित तकरीबन 4 एकड़ क्षेत्रफल में बसी अक्षरधाम कॉलोनी वासियों ने जनसुनवाई में कॉलोनी में व्याप्त गंदगी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को दूर करवाने की गुहार लगाई है। कॉलोनाइजर द्वारा हमें भूखंड विक्रय किए गए जो पूरी तरह से विस्तारित हो गई है, परंतु 20 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कॉलोनी वासी निम्नानुसार समस्याओं से जूझ रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया है कि कॉलोनाइजर द्वारा नगर परिषद को कॉलोनी हैंड ओवर नहीं की है, जिससे कि कॉलोनी में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कॉलोनी में आने जाने हेतु रोड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बरसात के समय में काली मिट्टी होने से काफी कीचड़ रहता है व पैदल या वाहन से चलना भी कठिन है। घरों से निकलने वाले पानी की जल निकासी हेतु नाली का अभाव है, जिससे गंदा पानी घरों के आसपास खाली प्लाटों में फैलता है, जिसके कारण लोगों को मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में हमारे द्वारा इससे पूर्व में भी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर परिषद अंजड़ को कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत करवाने के उपरांत भी कॉलोनी की समस्या यथायथ बनी रहती है और कॉलोनी वासियों की समस्या का निराकरण कराने की मांग की गई है। इस दौरान कॉलोनी के दीपेश सिंह ठाकुर, बलिराम यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। आपका नाम पूरा परिचय? मैं दीपेश सिंह इलू ठाकुर हूँ, अक्षरधाम कॉलोनी का निवासी हूँ। मेरा 2006 से वहाँ पर निवास है। हमारी कॉलोनी में सबसे बड़ी मांग हमने कलेक्टर साहब से ये भी एक ऑप्शन दिया है, मैंने उनको बार बार कहा है कि कॉलोनी में जो बंधक प्लाट रखे जाते हैं उस बंधक प्लाट को बेचकर हमारी कॉलोनी में कहीं ना कहीं उसका विकास किया जाए। हमने उनसे बोला कि आप बंधक प्लाट को पहले देखें कि बंधक प्लाट कहाँ है। हमारी रजिस्ट्री के अनुसार जो कॉलोनी में नक्शा दिया है, जो उसमें जो बंधक प्लाट आता है वो वहाँ उपस्थित कागज पर है, कागज पर उपस्थित है, लेकिन जमीनी हकीकत पर उपस्थित नहीं है। हमने एसडीएम साहब को यह भी बोला कि आप उसका पंचनामा बनाएं, कार्रवाई करें। एसडीएम साहब ने सिर्फ आश्वासन दिया है, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। यदि उस पर भी कार्रवाई नहीं करती है तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे, नहीं तो फिर न्यायालय की शरण में जरूर जाएंगे। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर बलिराम यादव। मैं भारतीय सेना में 30 साल सर्विस करके जून 2022 में रिटायर हुआ हूं और रिटायर होने के पहले मैंने अक्षरधाम कॉलोनी में अपना निवास स्थान चुना था। 30 साल सर्विस करने के दौरान में मैंने अनेक जगहों में अपना सर्विस दिया है, बॉर्डर इलाके में भी दिया और पीसी स्टेशन में भी दिया है। मैंने देखा है जो विदेश और दूसरी जो देशों से शरणार्थी है उन्होंने दिल्ली, मुंबई और भी अनेक शहरों में जहां पे शरणार्थी रहते हैं उनको बेसिक फैसिलिटी देने के सरकार बिल्कुल तत्पर रहती है, पर यह कॉलोनी वर्ष 2002-2003 से कटी हुई है। तब से लेकर इस कॉलोनी का जो बेसिक फैसिलिटी है वो किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। अभी मैं 2022 से आया हूं, उसके बाद में मैंने अपने घर के सामने पूरी कॉलोनी का गटर का पानी, बाथरूम का पानी, लेटरिन का पानी मेरे घर के सामने आकर पूरा वहां इकट्ठा होता है। वो जगह खाली प्लाट है, उस प्लाट के ऊपर इतनी दुर्गंध आती है और मलेरिया का और डेंगू का मच्छर पैदा होते हैं। जैसे ही मैं अपने घर की लाइट जलाता हूं पूरे घर के अंदर मच्छर और मक्खी ये पूरे मेरे घर में आते हैं, जिस वजह से पिछले साल मेरे घर में 3 व्यक्तियों को डेंगू हुआ। और बारिश के समय में मुख्य मार्ग जो है अंजड़ की मेन कॉलोनी है, बस स्टैंड के पास में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश के अंदर कितना विकास के दावे ठोके जा रहे हैं, इस कॉलोनी के अंदर बेसिक फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। इसके अंतर्गत क्या है, कॉलोनाइजर ने कॉलोनी हैंडओवर नहीं की है। हम नगर पालिका के पास जाते हैं, नगर पालिका हमेशा इस बात को हमारे को यह आश्वासन देता है कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनी हैंडओवर नहीं करी, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। कॉलोनी अगर हैंडओवर नहीं हुई है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन लोगों की आती है वो सब जिम्मेदार है। शांति करने के लिए 2002 से लेकर ये 2025 लगने वाला है, 22 साल होने जा रहे हैं, पर बेसिक फैसिलिटी मुख्य मार्ग कॉलोनीज का जो है वो नहीं होने की वजह से बारिश के अंदर इतनी फिसलन पट्टी होती है। आम आदमी पैदल चलना, गाड़ी से चलना बिल्कुल दुभर है। कोई भी आदमी पैदल चलता है तो फिसलन पट्टी की वजह से कितने व्यक्ति गिरे हैं, जो हमने टाइम टू टाइम मीडिया के मार्फत, न्यूज़पेपर के माध्यम से टाइम टू टाइम न्यूज में दिया है, पर फिर भी किसी को कोई एक्शन लेने के लिए सूद नहीं है। आए दिन हमने अभी 2 साल के दौरान में कितने बार आवेदन किया, कम से कम 10 बार,
3 बार जन सुनवाई में भी आए हैं, एसडीएम साहब के पास में भी गए, तहसीलदार साहब के पास में भी गए, पर बस वही आश्वासन देने के बाद में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब सब्र का बांध टूट रहा है। अब कितने समय हम और सब्र करें? जो विदेशों से आए हुए जैसे मजनू का टीला दिल्ली के अंदर आप देखें, उनका कौन सा यहाँ की जगह जमीन जायदाद है, रजिस्ट्रेशन है या कोई प्लाट है? उनको बेसिक फैसिलिटी देने के लिए सरकार अपना वोट लेने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दे सकती है, पर ये जो कॉलोनी है ये क्या इलीगल है? अगर इलीगल है तो आप बताइए। अच्छा, कॉलोनी काटने के पूर्व आपको कोई आश्वासन दिया था कॉलोनी आने के सारी सुविधा सर्व सुविधा युक्त देंगे? बिल्कुल दी गई है। सभी कॉलोनी जो मेरे से पहले, जो मैं तो 2018 में यहाँ पे ये अपना निवास स्थान बनाने के लिए मैंने कॉलोनी में प्लाट लिया। अब लगातार इतने संघर्ष कर रहे हैं आप, तो अगला चरण क्या रहेगा? क्या माननीय न्यायालय में जाने की प्रयास करेंगे? क्योंकि संबंधित कॉलोनी है तो जो कॉलोनी काट के और बड़ी जिम्मेदार बताओ, ये इंडिविजुअल और मोटी चांदी कमा लेता है, वो चांदी अच्छी पैसे कमा के वो दूसरी कॉलोनी काटने के तैयार हो जाता है। तो आपके पैसे से जो प्लाट खरीदे उसी से दूसरी कॉलोनी और जो सुविधा देना चाहिए वो देते नहीं है, तो क्या माननीय न्यायालय के शरण में जाओ? क्योंकि सुनवाई तो हो नहीं रही है। अभी जो भी होगा यहाँ से, अभी प्रशासनिक अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं उसके बाद अगला कदम हमारा वही होगा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।